हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं और आयत का विकर्ण क्या होता है और विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ABCD एक आयत है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई साहब ये आयत है क्या, है ना। तो आयत के बारे में देखेंगे ना, यह एक ऐसा चतुर्भुज है। तो पहले तो निकल के आता है ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें चार भुजा है, ABBCD है। कितनी भुजाएं हैं? ABBCD और D है। ये आयत है। किसी भी आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो होता है बराबर, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो वह आयत है। मतलब कहने का मतलब है AB बराबर हो जाएगा हमारा CD, देन दूसरा हो जाएगा AD बराबर हमारा BC। तो ये हो जाएगा हमारा एक आयत। साथ ही साथ अगर देखेंगे ना तो वर्ग के ही तरह इसमें भी जो चारों कोण होता है वो बराबर होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर में कोण T। और ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा 90 डिग्री। अगर हम बात करते हैं आयत की परिमाप के बारे में, तो आयत का परिमाप देख लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, सूत्र तुमको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब इसका भी रीजन है क्यों होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखा ना जरा, ये हम तुमको बता दे रहे हैं। यहाँ से देखो, सपोज ये हमारे पास L है, ये भी L है क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है, ये B है और ये B है, चौड़ाई है। तो अगर हम आयत का परिमाप निकालने के लिए जाएंगे ना, तो आयत का परिमाप का मतलब ही क्या होता है? परिमाप का मतलब ही होता है जितनी भी भुजाएं आकृति में हैं सभी भुजाओं का योग। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारे पास पहले L, फिर हो जाएगा हमारे पास B, फिर हो जाएगा L, फिर हो जाएगा B, यानी LB ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? L और L ये हो जाएगा हमारे पास 2L और B ये हो जाएगा हमारे पास 2B। तो दो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये निकलेगा L प्लस B। तो ये क्या निकला तुम्हारा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से हम सबको समझ में आता है कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र हमारा क्या होता है। अब हमारे साथ एक प्रश्न करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? किसी आयत की लंबाई 4 cm और चौड़ाई 2 cm है, चौड़ाई 2 cm है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। अब जैसा कि हमको पता है कि परिमाप जब भी निकालेंगे आयत का तो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पर। और साथ ही साथ हमको पता क्या है, देखना ज़रा, हमको पता ये है कि 2 का 2 रहना है और लंबाई के जगह पर बोल रहा है कि बाबू ये 4 cm है, तो लंबाई की जगह पर 4 cm और चौड़ाई हमारे पास 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 4 2 हमारे पास 6 होगा और 6 दूनी 12। तो इस तरह से तुम्हारा परिमाप कितना निकल के आ रहा है? परिमाप तुम्हारा निकल के आ रहा है 21 cm। अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग? आयत का क्षेत्रफल। इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 6 cm और चौड़ाई 3 cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पर हमको पता है लंबाई है 6 cm, तो लंबाई 6 cm और चौड़ाई है 3 cm, तो चौड़ाई 3 cm, क्षेत्रिका 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आयत का, वो निकलेगा 18 वर्ग cm। अच्छा, एक बात और है जो हमको देख लेना है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? देखो, आयत का विकर्ण क्या होता है? ये होता है तुम्हारा √L² और प्लस में B², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा आयत क्या है।